नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। आप यकीन मानिए, और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको खुद स्वयं में एहसास होगा कि जो भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं यहाँ से, मतलब इस क्रांतियों से संबंधित, तो मैंने सारे के सारे इसमें फैक्ट्स, आपके एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिल सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले मेरी ये वीडियो देख लें और उसके बाद में आप दूसरी वीडियो देख लें, कंपैरिजन कर लें, और उसके बाद में जैसा भी आपका रिव्यू है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने पहली क्रांति ली, हरित क्रांति, क्योंकि 1967 में पंजाब से प्रारंभ की गई थी। कहां से? पंजाब से प्रारंभ की गई थी। इस पॉइंट को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ईयर पूछा जाता है और ये चीज आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगी कि कहां से प्रारंभ की गई थी। तो पंजाब से प्रारंभ की गई थी, इसका अर्थ क्या है? जनरली क्या होता है कि जो क्रांतियां यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं ना, उसका अर्थ बताते ही नहीं है। और इवन जो अपना इजी एग्जाम होता है जैसे एसएससी जीडी वगैरह का, उसमें इसका पूरा वो अर्थ पूछता है, परिभाषा पूछता है। ठीक है, मैंने परिभाषा सहित सब कुछ इसमें क्लियर किया है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। कृषि में आधुनिक तकनीकी, कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक बीजों का इस्तेमाल करना, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कृषि मशीनीकरण करना, कृत्रिम खादों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा इसका अर्थ है। मतलब ये काम जो है हरित क्रांति में किए गए, यही तो चीज है हरित क्रांति। मैंने बताया था, आपने नाम सुना होगा हाई यील्ड वैरायटीज का, जो नए बीज बनाए गए थे तो उनका यूज किया गया, जिसको पहले आधुनिक बीजों का इस्तेमाल। यहाँ पे आधुनिक बीजों का इस्तेमाल का मतलब क्या है? जो हाई यील्ड वैरायटीज थी, जिनकी उत्पादकता काफी ज्यादा थी, तो उन बीजों को हमने जो है कृषि में उनका यूज किया। आगे है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब ये वाला पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि 2-3 बार पूछा गया और जनरली ये वीडियो में लोग नहीं कवर करवाते, इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये वीडियो जो है सबसे ही अलग होने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगर मुख्यतः पूछे तो सिर्फ 2 ही आप लगाओगे, गेहूं और चावल। हालांकि इसके अतिरिक्त में भी हरित क्रांति में जो है और जो फसलें खाद्यान्न थी, जैसे कि मक्का हो गया, इसको भी इंक्लूड किया गया था, चना हो गया, इसको भी इंक्लूड किया गया। लेकिन मुख्यतः पूछे तो केवल गेहूं और चावल ही होंगे। इसको 3 चरणों में शुरू किया गया। मतलब ये जो योजना थी पूरे भारत में शुरू करनी थी और जो है इसका सेक्टर बड़ा था, तो इसको फेजेस में शुरू किया गया। तो पहला इसका फेज जो है, पहला चरण कब शुरू किया गया? तो 1967 से 1980 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कहीं कहीं पे आपको 66 भी दिया जा सकता है, लेकिन मैंने एक एवरेज 67 लिया है। ठीक है, जो चीज वैसी है कंफ्यूजन वाली तो मैं ऑलरेडी से ही बता देता हूँ। और कहाँ से शुरुआत की गई? तो पंजाब और हरियाणा से शुरुआत की गई पहले चरण की, क्योंकि भाई शुरुआत इसकी पहले चरण से हुई और पहले हम बता चुके पंजाब से इसकी जो है शुरुआत की गई। फिर दूसरा चरण देखिए कब शुरू किया गया? तो 1980 के बाद में, यानी 1981 से 1990 के बीच। और कहां शुरू किया गया? तो यूपी है, बिहार है आपका, है ना, यहाँ पे जैसे एमपी है आपका, पश्चिम बंगाल है, असम है, तो यहाँ पे जो है दूसरा चरण हरित क्रांति का शुरू किया गया। मतलब अब इसका जो रेंज है, जो एरिया है, वो बढ़ती हुई जा रही है। फिर थर्ड चरण इसका कहां शुरू किया गया? तो 1991 से 2002 के मध्य जो है आपका हरित क्रांति का 3rd चरण शुरू किया गया। और कहां फिर अब कहां पहुंच गए हम? दक्षिण भारत में पहुंच गए। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, हालांकि असम वगैरह भी इसमें इंक्लूड किया गया था। तो 3 फेज इसके आपको विद ईयर आपको ध्यान रखना
पड़ेगा। और कौन सा चरण, किस चरण में कौन से राज्यों को इंक्लूड किया गया। अगर कठिन क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो जो है आपका एसएससी जीडी में आ चुका है। आगे देखते हैं भाई, इसके नकारात्मक प्रभाव देखिए। इसके नकारात्मक प्रभाव जो है क्या क्या है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो काफी कुछ अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव बताते ही नहीं है। मैंने इसमें नकारात्मक प्रभाव भी इंक्लूड किए हैं। कह रहा खाद्यान्न गुणवत्ता में कमी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो भी भाई हमने जो भी चीज कृषि से उत्पादित की खाने वाली, तो उसमें हमने ज्यादा खाद डाल दी, ज्यादा हमने पेस्टिसाइड जो था, जो कीटनाशक थे उनका यूज कर लिया, तो फिर वो जहरीली जो खाने वाली चीज है वो जहरीली बन गई। उसमें जो पौष्टिकता थी वो नष्ट हो गई लगभग में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, खाद्यान्न गुणवत्ता में कमी हो गई, मतलब उसकी जो क्वालिटी थी उसमें जो है रिड्यूस हो गई। वो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो गई। कैसे भाई, आपको पता होगा, जैसे मान लो मेरा एक कोई खेत है और यहाँ पे मेरा गन्ना खड़ा है, ठीक है ना, क्या खड़ा है, गन्ना खड़ा है। और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मान लो कोई कीड़ा लगा हुआ था, तो मैं पेस्टिसाइड लाया और मैंने इससे जो है छिड़काव कर दिया। पानी भरा हुआ था, बारिश का मौसम था, और जब छिड़काव किया तो वो चीज पानी में पहुंच जाएगी। और भाई बारिश का मौसम है तो पानी एक जगह से जाके दूसरी जगह मिल रहा है। मान लिया वो जहरीली दवाई थी और वो किसी तालाब में पहुंच गई तो उसने मछलियों को मार दिया। तो पर्यावरण उसने प्रभावित किया कि नहीं किया, डेफिनेटली उसने पर्यावरण को प्रभावित किया, ठीक है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई इसी प्रकार से जैसे मैंने समझाया, और ऐसे कोई समझाएगा भी नहीं। फिर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड द्वारा गढ़ा गया। यह क्वेश्चन आ जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो बताओगे विलियम गॉड ने दिया। फिर लेकिन अमेरिका के नॉर्मन होना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉग, क्योंकि यूएसए वैज्ञानिक थे। अब यहां पर भी मैंने ब्रैकेट में इनके देश का नाम भी लिख दिया है। भाई यूएसए के ये वैज्ञानिक थे, कभी कभी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंध रखते हैं, तो यूएसए से संबंध रखते हैं। कहने का मतलब अमेरिका से संबंध रखते हैं। दुनिया में हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको में 1940 के दशक में शुरू हुई। ये फैक्ट्स आपको जो है, जो यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं जो फैक्ट के रूप में बनाते हैं, तो वो इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इसीलिए मैं क्लेम कर रहा हूं। फिर इन्हें किसके लिए 1940 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी काम के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव किया, चेंजमेंट किया, इसीलिए इनके योगदान को देखकर 1940 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है किस सेक्टर में दिया गया, तो शांति के क्षेत्र में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट यह फैक्ट बन सकता है, क्योंकि भाई खाद्यान्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वो शांति के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। संबंध, श्वेत क्रांति संबंधित किससे है, तो जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसके प्रोडक्शन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1964 से 1965 के बीच इसकी शुरुआत की गई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। तो ऑपरेशन जो फ्लड है बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो आपका जो श्वेत क्रांति या जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आई थी तो उससे संबंध रखता है। इसमें मैंने जो है करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है, कनेक्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो सबसे ही अलग है। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये मैंने एक नहीं कई बार चेक किया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका था, लेकिन अब भारत ने जो है उसे ओवरकम कर दिया है। भारत मिल्क के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पे आ चुका है। और वहीं अगर भारत के अंदर बात करें कि कौन सा राज्य मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है, तो अब हमारा यूपी खुद आ चुका है नंबर 1 पे। तो करंट अफेयर भी आपका जो है यहाँ से तैयार हो रहा है, स्टैटिक तो तैयार हो ही रहा है।
फिर पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पहले प्रारंभ देखिए इसका किसने किया था, तो इसको जो है सैम पित्रोदा द्वारा 1986 में प्रारंभ किया गया। किसको? पीली क्रांति के, येलो रिवॉल्यूशन को। यह किससे संबंधित है? तो खाद्य तेलों, खाद्य तेलों का मतलब कौन सा है? जो खाने वाला तेल होता है उससे संबंधित है, और तिलहन फसलों से संबंधित है। इसमें किस पे मुख्यतः जोर दिया गया? तो सरसों और सूरजमुखी, सूरजमुखी तो दो के उत्पादन पे विशेष फोकस किया गया। अगर दोनों ये फसलों के नाम दे दिए जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तो सरसों तो आप गेस कर सकते हो, लेकिन सूरजमुखी आप शायद गेस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सूरजमुखी भी लिखा हुआ है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको जो है प्रारंभ किया गया था। तो क्या मैंने जो शुरुआत में कहा कि मैं कुछ अलग करवाऊंगा, क्या ऐसा करवा रहा हूं? अगर करवा रहा हूं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलें। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक है। प्रारंभ कब हुई है? 1985 से 1990 के बीच में इसको जो है प्रारंभ किया गया। और किससे संबंध रखती है? तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मतलब जो मछली का उत्पादन है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जो क्वालिटी की मछली जो और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की मछली हैं, तो उनके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। भारत में मछली का जो मार्केट है उसको कैसे हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए इसकी जो है शुरुआत की गई थी। आप जनरली देखते होंगे वो क्रांति का संबंध तो यूट्यूब पे बता देते होंगे, लेकिन जो है इनके जनक कौन है, ये कब प्रारंभ की गई, जनरली वो नहीं बताएंगे। आप जाके वीडियो देख सकते हो अदर किसी की। गुलाबी क्रांति, इनके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है दुर्गेश पटेल। यह जो है 2014 में प्रारंभ की गई। कौन सी? गुलाबी क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधित किससे है? तो यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। मछली यहाँ पे गलत पेस्ट हो गया, प्याज और झींगा दो आप ध्यान रखेंगे, इसके उत्पादन से संबंधित है। फिर मैंने करंट अफेयर को जोड़ा हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। झींगा उत्पादक भारत जो है सबसे बड़ा देश बन गया है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट काली क्रांति। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कह रहा है कि जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी? काली क्रांति की शुरुआत जनवरी 2003 में की गई। हालांकि इसका दूसरा नाम है कृष्ण क्रांति, तो इसको भी ध्यान रखना। कभी कभी बदल के भी तो भैया पूछा जा सकता है आपसे, तो क्या नाम है इसका? कृष्ण क्रांति अथवा काली क्रांति। शुरुआत 2003 में हुई। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, तो इससे संबंधित है। हालांकि इसका संबंध कहीं कहीं पे आपको कोयले से भी मिलेगा, तो दोनों से संबंधित है। एक तो जो आपकी पेट्रोलियम होती है जो कि एक खनिज पदार्थ है, मिनरल है, और फिर कोयला खुद एक खनिज पदार्थ है, मिनरल है। तो दोनों के उत्पादन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो इससे संबंधित है आपकी काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति। थोड़ा एक और देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये वाला भी फैक्ट्स आपसे बन जाता। कभी परसेंटेज तो हालांकि पूछना मुश्किल है, लेकिन ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि बायो जो डीजल है उसमें किस चीज को हम पेट्रोल में मिलाते हैं, तो जो एथेनॉल होती है हम उसको मिलाते हैं। नेक्स्ट है धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति। मैंने दोनों के नाम लिखे हैं क्योंकि अगर आपने धूसर क्रांति याद रखी है, पढ़ रखी है, तो ग्रे क्रांति में आप कंफ्यूज हो सकते हो। बल्कि ग्रे क्रांति जो है ये इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी, इसे जो है भूरी क्रांति भी हम कहते हैं। इसके 3 नाम है, तीनों नाम ध्यान रखो, धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति और एक क्या है, भूरी क्रांति। तो इनके इस क्रांति के 3 नाम हैं। ठीक है, मैंने तीनों नाम बताए हैं। प्रारंभ कब की गई? तो प्रारंभ 1960 के दशक में
स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई। बिल्कुल इसमें कोई आप मिस्टेक मत समझिएगा, क्योंकि इसको मैंने कई बार चेक किया है। जो एस.एस. स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के भी जनक कहलाते हैं, और प्लस जो धूसर क्रांति है, ग्रे क्रांति है, उसके भी जनक एस.एस. स्वामीनाथन जी ही कहलाते हैं। इसका मकसद क्या था या उद्देश्य क्या था? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना इसका जो है मेन लक्ष्य था। क्योंकि हरित क्रांति आप लाओगे तो उसमें हमें जो उर्वरक होती है, जो फर्टिलाइजर होती है रासायनिक, तो उसका उत्पादन करना पड़ेगा, और उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हम कर ही नहीं पाते थे, विदेशों से हम आयात करते थे। तो ये बहुत बड़ी नीड थी कि कहीं ना कहीं जो रासायनिक खाद होती है, उर्वरक होती है, तो उसका प्रोडक्शन जो है हम अपने देश में ही बढ़ाएं। तो इनका भी श्रेय जो है, इस क्रांति का श्रेय भी किसको दिया जाता है? तो एस.एस. स्वामीनाथन को इसका जो श्रेय है वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। तो दो क्रांतियों को आपको ध्यान रखना, हालांकि अभी एक नीचे और क्रांति आएगी तो वो भी आपकी एस.एस. स्वामीनाथन जी से ही संबंधित है। फिर रजत क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में सिल्वर क्रांति कहते हैं, तो इसके जनक कौन है? इनकी जनक है इंदिरा गांधी जी, जो भारत की पहली पीएम थी। कब शुरू की गई है? तो 1969 से 1978 के बीच भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। आप अंडे को देखते होंगे तो वो रजत की तरह लगता है ना, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट, तो उस तरीके से कुछ लिंक बना सकते हो आप। ये देखिए, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे एक मुर्गी एक वर्ष में देती है। बिल्कुल सही बात है, इसको बहुत हंसी में नहीं लेना, रियलिटी है, फैक्ट है। इसलिए जो हमारे यहाँ की मुर्गियां हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि ये एक साल में 295 अंडे देती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। तो ये करंट अफेयर का फैक्ट है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गोल क्रांति। तो इसको देखिए, गोल क्रांति क्या है? शिमला स्थित एक शोध संस्थान ने इसकी शुरुआत की, किसी एक पर्सनल व्यक्ति ने नहीं की, क्योंकि जो शिमला में जो है राष्ट्रीय या कहते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, तो उसी ने इसकी शुरुआत की थी, गोल क्रांति की। तो ये भी आपका एक फैक्ट तैयार हो गया कि जो शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान संस्थान है कि नहीं है, आलू अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ है? तो शिमला में। ये भी आपका एक फैक्ट तैयार हो गया। साथ में आलू के उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन मकसद और मेन उद्देश्य था। भारत, आगे क्या है कह रहा, भारत आगे लिखा था वो मैं बता देता हूं, शायद वो कट गया। भारत आलू के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि पहला चीन रखता है। यही चीज लिखी थी, शायद वो कट गई है। आगे सुनहरी क्रांति, अभी नीचे वाली जो क्रांति है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजन वाली है, इसलिए ध्यान पूर्वक ही सुनना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि मेरे को जो है याद नहीं रही, है ना। सुनहरी क्रांति, एक बात देखिए, इसको इंग्लिश में हम गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। एक गोल्डन क्रांति होती है, गोल्डन फाइबर क्रांति होती है, ये देखो लिखी भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई। इसके जनक कौन है? निरपक टुटेज। बताओ, ये क्वेश्चन कभी आपने अभी तक पढ़ा था? मुझे पूरा विश्वास है आपने नहीं पढ़ा होगा, यूट्यूब पर तो है ही नहीं है। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। जो बागवानी होती है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो बागवानी में उगाई जाती है, जंगलों में या जो बगीचे होते हैं उनमें उगाई जाती है, तो उसके उत्पादन पे ये जोर देती है। इसमें इसमें फल, विशेषकर सेब उत्पादन है, आम उत्पादन है, तो इनके उत्पादन पे जोर दिया गया। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सुनहरी क्रांति में भी जो शहद उत्पादन है, आपने देखा होगा कि जो मक्खी पालन है, तो वो भी इसी के तहत ही जोड़ा गया। किसके तहत? सुनहरी क्रांति के तहत। देखो, नाम से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और सुनना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। स्वर्ण फाइबर क्रांति, अब यहाँ पे देखो भैया अंतर क्या है, वो सुनहरी क्रांति बोल रहा, स्वर्ण का वो सुनहरी भी लिख सकता है एग्जाम में हमारे, समझ में आ रहा है ना। स्वर्ण रेशा क्रांति, या इसका दूसरा नाम है स्वर्ण रेशा क्रांति। इसका तीसरा भी नाम है, क्या तीसरा नाम है इसका? गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन यहाँ से
और गोल्डन फाइबर, और क्रांति हिंदी में दे सकता है, रिवॉल्यूशन इंग्लिश में दे सकता है। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण फाइबर क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति या फिर गोल्डन फाइबर क्रांति। देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई। क्लियर नहीं है किस वर्ष हुई, लेकिन हाँ दशक जरूर पता, 1990 के दशक में हुई। और ये संबंध किससे रखती है, तो जो जूट होता है, जूट और कपास, जूट और कपास के उत्पादन से जुड़ी क्रांति है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। ये वाली क्रांति आपने रियल में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पता नहीं है इनमें से कौन सी क्रांति पूछ ले। तो आप विश्वास करिए मैंने एक भी इंपॉर्टेंट क्रांति नहीं छोड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। प्रारंभ इसमें हरित, थोड़ा सा इसे समझना, ये समझने वाला क्वेश्चन है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य पूछा जा सकता है, और डेफिनेटली अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें अनुमान नहीं आपका चलेगा। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब है कि जितनी भी क्रांतियां हैं तो उन सभी को इस क्रांति में रखा गया, इंद्रधनुषी क्रांति में रखा गया, ताकि जो है सभी को लेके एक साथ में चला जा सके, सबके प्रोडक्शन पर जोर दिया जा सके। फिर है लेकर चलने का लक्ष्य है। प्रारंभ कब की गई, तो जुलाई 2000 में इसको प्रारंभ किया गया। फिर क्या है, 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। तो कब प्रारंभ किया गया, थोड़ा इनडायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो इसलिए ताकि आप समझो। कब, 2000 की जो नई कृषि नीति आई थी, तो उसी समय इसको भी, इंद्रधनुषी क्रांति को भी जो है प्रारंभ किया गया, लागू किया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है किया गया। ठीक है, चलिए कुछ और बची हुई है, तो थोड़ा धैर्य बना के वीडियो को पूरा ही देखें। आप जितना पूरा देखेंगे तो जो है आपको एक्स्ट्रा ही समझ में आएगा, और कुछ आप नॉलेज ही यहाँ से गेन करके जाएंगे। सदाबहार क्रांति, इंग्लिश में इसे रेनबो क्रांति बोलते हैं। इसमें क्या है, ये शब्द किसने दिया, सदाबहार क्रांति, तो ये दिया है SS स्वामीनाथन ने। भाई 3 क्रांतियां बताई थी कि नहीं बताई थी, SS स्वामीनाथन 3 क्रांति से संबंध रखते हैं। आप फटाक से कमेंट में जो है बताएं कि कौन सी 3 क्रांतियां हैं जिनके जनक स्वामीनाथन जी ही कहलाते हैं। एक सदाबहार क्रांति के कहलाते हैं, ठीक है ना, एक हरित क्रांति के, और तीसरा आप खुद बताएं कि कौन सी क्रांति है। हिंट दे रहा हूं मैं, उर्वरक से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है सदाबहार क्रांति का, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि को टिकाऊ बनाना। कृषि को क्या बनाना, टिकाऊ बनाना, और उत्पादकता को बढ़ाना है। ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है कि हम जो है कृषि ऐसी करेंगे जो ज्यादा टिकाऊ हो, जो भी उसमें चीजें उत्पादित होंगी तो उसकी गुणवत्ता के साथ में समझौता ना किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि भाई रासायनिक खाद का हम यूज नहीं करेंगे, रासायनिक खाद का हम यूज नहीं उसमें करेंगे, फिर उसमें यूज किसका करेंगे, फिर आपने जैविक खाद का नाम सुना होगा, सुना है कि भाई नहीं सुना है, जैविक आपने खाद का नाम सुना होगा, तो यह उसका यूज किया जाएगा। पेस्टिसाइड जो भी होते हैं उनसे बचा जाएगा, ताकि फसल हमारी जो है वो जहरीली ना बने, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिले, पौष्टिक बने। तो इसका मतलब ये है। आप बताइए कि आपको यूट्यूब पे ऐसे कोई समझाएगा, आई थिंक तो नहीं समझाएगा। फिर देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, बिल्कुल आप अगर गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा खेत होता है, अगर उसमें हम ज्यादा उर्वरक डालते हैं या ज्यादा पेस्टिसाइड या ज्यादा दवाएं छिड़कते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है। तो कह रहा है कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे खेत की जो मिट्टी होगी तो वो भी तो खराब नहीं होगी। कह रहा उसको उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, तो ये भी इसी में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना, यही है आपकी सदाबहार क्रांति। शायद ये वाली क्रांति आपने अभी तक ना पढ़ी हो, ऊपर जो इंद्रधनुषी क्रांति है वो भी आपने ना पढ़ी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको आज वो क्रांतियां पढ़ने के लिए मिल सकती हैं जिनसे अक्सर आप बचते आए हैं और आपने कहीं भी किताब में भी इन क्रांतियों को नहीं पढ़ा है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, बताओ भाई क्या आपने पढ़ी इससे पहले?
चाय उत्पादन से जुड़ी क्रांति है। चाय के उत्पादन को इसमें बढ़ावा दिया गया। आपको पता होगा कि जो असम है, क्या है आपका, जो असम है और जो आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में आपने नाम सुना रानीगंज का, क्या रानीगंज, तो ये जो है चाय के उत्पादन में बहुत ज्यादा ही फेमस है, असम और वेस्ट बंगाल। जो भारत में पहली बार किसी भी चीज को जीआई टैग दिया गया था 2004 में, तो वो दार्जिलिंग की चाय ही थी जिसे पहली बार भारत में किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो मैं स्टैटिक भी आपका पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूं और प्लस जो है करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट करवा रहा हूं। नेक्स्ट है परामनी क्रांति। बताइए, क्या सुना है आपने नाम, भिंडी उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। नेक्स्ट है लाल क्रांति, ये आपने निश्चित तौर पे सुनी होगी। जनक कौन है इसके, तो विशाल तिवारी जी इसके जनक हैं और ये किससे संबंध रखती है, तो मांस और टमाटर उत्पादन से ये संबंध रखती है। तो क्या मैंने जो वीडियो के शुरुआत में जितनी चीजें बोली थी, तो क्या वो आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो क्या वो चीजें मिली हैं? अगर आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड फ्यूचर।